नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर उत्तराखंड की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कमीशनखोरी जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन उत्तराखंड में कमीशनखोरी बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के शासनकाल में कमीशन 20% तक का जाता था, वो उत्तराखंड में और ज्यादा बढ़ गया है। तीरथ सिंह रावत ने कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और उन्होंने प्रदेश की तमाम सरकारों को कटघरे पे लिया है और कटघरे में लेते हुए उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि कमीशन जो है उसमें लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है। यूपी से अलग होने के बाद कमीशन खोरी में बढ़ोतरी देखने को मिली। हमको कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पर भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा दिए गए एक बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार राज्य में तीसरी बार काबिज हुई है। ऐसे में भाजपा के नेता ही अगर कमीशनखोरी की बात को स्वीकार करेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर पहुंच गया है। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने अपने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कमीशनखोरी और ज्यादा बढ़ गई है और उसके बाद कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नेता अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के, और उन्होंने ये बात जब कही तो उसके बाद अब कांग्रेस खेमे से भी लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। उत्तराखंड में कमीशन खोरी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि यूपी से अलग होने के बाद ये कहा जा रहा था कि कमीशन खोरी कम होगी, लेकिन यूपी से अलग होने के बाद कमीशन खोरी और ज्यादा बढ़ गई है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशनखोरी बहुत बढ़ गई है, यानी कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। आम आदमी को छोटे से छोटा काम कराने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत का एक और कथित वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जो वीडियो सामने आया है इसमें वह ये कह रहे हैं कि प्रदेश में बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद लगातार सियासत शुरू हो गई है और काम कराने के लिए यहाँ 20% तक कमीशन देनी पड़ती है। वहीं उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह की बातें कही हैं। उन्होंने भी बयान दिया है, कहा है कि सरकार की पोल खोलने का काम किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई सवाल अब खड़े होने लग गए हैं। पूर्व सीएम ने ही अपने सरकार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए, अपनी सरकार को निशाने पर ले लिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जिसके बाद अब कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। देखिए उत्तराखंड में बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो सकता, ये बात पूर्व सीएम ने कही है और उनके बयान के बाद लगातार सियासी गलियारों में भी इसको लेकर कई चर्चाएं अब हो रही हैं। कहा जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि 6 साल से उनकी ही सरकार प्रदेश में है, उन्होंने कहा है कि
बिना कमीशन के प्रदेश में कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। काम कराने के लिए 20% तक कमीशन देनी पड़ती है। वहीं उनके इस बयान के बाद राजनीति भी लगातार अब गरमाई हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं, लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने सीएम की कुर्सी संभालने के बाद 20% को कितना कम लाने का काम किया। तो ऐसे में अब कांग्रेस लगातार हमलावर है, क्योंकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार को निशाने पर लिया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सरकार अब कटघरे में खड़ी हो गई है और कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। पूर्व सीएम ने अपनी सरकार पर निशाना साधा है और इसके बाद कांग्रेस खेमे से भी लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं। गणेश गोदियाल ने भी इस पर बयान दिया है। गरिमा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि आखिर सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार क्यों कि कमीशनखोरी लगातार बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। और दूसरी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साथ साथ ये भी बताना चाहिए, तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने। तो देखिए, तीरथ सिंह रावत लगातार जिस तरीके से पूर्व सीएम जिस तरीके से लगातार अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में अब यहां पर सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ सहयोगी अभय कैंतुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभय, देखिए, पूर्व सीएम अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से कमीशन खोरी की उन्होंने बात की, उसके बाद कांग्रेस अब बहुत एक्टिव होकर इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान इस समय प्रदेश में सुर्खियां बना हुआ है। विपक्षी दल इस बयान को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल लगातार बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सरकार से अब ये पूछा जाने लगा है कि उनकी सरकार में जिस कमीशन खोरी की बात पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आखिर उस कमीशन खोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद के पर आसीन थे तो उनकी तरफ से कौन से ऐसे कदम उठाए गए कि जो ये कमीशन खोरी की बात यहाँ पर आ रही है, भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर आ रही है, उसको समाप्त करने के लिए कार्रवाई की गई हो। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इससे पूर्व में भी जो बयान यहाँ पर आए हैं, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस समय पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा के सांसद के पद पर हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं उत्तराखंड में। सबसे बड़ी बात है कि उनके द्वारा दिए गए बयान हमेशा ही विवादित बयानों की श्रेणी में यहाँ पर कहे जाते हैं। इससे पूर्व में उन्होंने जिस प्रकार से, चाहे वो जींस पैंट के फटी होने का जो बयान यहाँ पर दिया था, उसके बाद राशन पर जो बयान उन्होंने दिया था, वो भी इसी तरीके से सुर्खियाँ यहाँ पर बना था। अब बीजेपी संगठन के लिए, बीजेपी सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति में हो रहा था। अब ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर दिया गया बयान और बयान जिस अंदाज में दिया गया उसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात जो बीजेपी करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की बात जो बीजेपी कहती है, वो इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पा रही है और ये भ्रष्टाचार लगातार प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी संगठन के लिए तो चिंता का विषय बनी हुई है, सरकार के लिए साख का विषय यहाँ पर बन रहा है कि आखिर उस भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त यहाँ पर किया जाए, क्योंकि अधिकारियों पर लगाम लगने की बात बीजेपी करती है कि बेलगाम जो अफसरशाही हो रही है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, उस पर कंट्रोल यहाँ पर किया जाएगा। कई ऐसे उदाहरण यहाँ पर सरकार की तरफ से भी देखने को मिले थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का बयान अब अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी दल अब उस पर चुटकियाँ ले रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार क्या कुछ उनके इस बयान पर आगे की कार्रवाई करती है और कैसे इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, पर्वतीय राज्य में अगर भ्रष्टाचार इसी तरह से बढ़ता है तो उससे विकास के कार्य प्रभावित होते हैं, जनता का भरोसा सरकार से उठने लगता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस सिस्टम पर
जनता भरोसा करती है वो सिस्टम यहाँ पर टूटने की कगार पर पहुँच जाता है। यानी अधिकारियों पर जनता का भरोसा नहीं होगा, जनप्रतिनिधि पर भरोसा नहीं होगा, तो ऐसे में विकास के काम भी नहीं होंगे। जनता अपने लिए अगली बार से कह सकते हैं कि दूसरा विकल्प तलाशने का काम करेगी। जी बिल्कुल अभय, और देखिए जिस तरीके से पूर्व सीएम का बयान सामने आया है, बैठे बिठाए उन्होंने कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया। अब कांग्रेस को तो पूरा मौका मिल गया, यही तो चाहती है विपक्षी पार्टियां, और ऐसे में जब वो अपनी सरकार पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं तो कई सारे सवाल अब उनके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि जो सत्ताधारी दल हैं या चाहे बीजेपी संगठन हो, वो लगातार कांग्रेस को इस बात के लिए यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस जो बातें करती है, जो आरोप लगाती है, वो जनता को गुमराह करने वाले होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री का बयान यहाँ पर आया है, ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल ही गया, साथ में बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए कांग्रेस के पास बड़ा एक हथियार के रूप में बयान यहाँ पर आ गया है। और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में भले ही संख्या बल में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर छोटी साबित नजर आती हो, क्योंकि विधायकों की संख्या कम यहाँ पर कही जा सकती है, लेकिन जो जितने भी संख्या वो सभी आक्रामक मुद्दा नजर आता है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार के लिए मुसीबत आने वाले दिनों में और यहाँ पर ये बढ़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि सरकार शीतकालीन सत्र यहाँ पर आयोजित करेगी। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान एक बार फिर सदन में भी हंगामा पैदा कर सकता है। विपक्षियों को बोलने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। सरकार के पास इसका तोड़ निकालने के लिए समय कम यहाँ पर बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, युवा मुख्यमंत्री कहे जाता है, और अपने बोल्ड निर्णयों से जिस प्रकार से जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे, ऐसे में अब इस भ्रष्टाचार को लेकर वो अगला कदम क्या उठाएंगे, कैसे इस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और अब देखिए जिस तरीके से पूर्व सीएम ने ये बयान दिया है, उसके बाद अब ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी में अपनी अंदरूनी जो फूट है, अंदरूनी जो कलह है, वो भी अब लोगों के सामने आ गई है कि उनके खुद के ही पार्टी के नेता जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास वो कैसे दिलाएंगे। जब अंदर ही एकता नहीं रहेगी तो आप लोगों के लिए कैसे काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान यहाँ पर आया और उस बयान पर उसके बाद जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बातें यहाँ पर कही है, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो उनका जो शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड में कहा जा सकता है, यह कह सकते हैं कि इस समय जो सत्ता में नहीं है लोग, उनके द्वारा जिस प्रकार से अब सरकार को घेरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो बयानबाजी उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है, वो विपक्षी दलों के लिए एक संजीवनी कही जा सकती है। विपक्षी दल उन सब चीज़ों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए ये कहा जा सकता है कि मुसीबतें और बड़ी यहाँ पर हो जाएंगी, क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी है। जो अधिकारी बातें नहीं, जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी यहाँ पर कार्रवाई करनी है। साथ ही पार्टी के भीतर, यानी जिस अंदरूनी अंतर कलह की बात कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर करती है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, बीजेपी संगठन कैसे उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि अब आने वाला दिनों का जो समय होगा, बड़ा जो शेड्यूल होगा पार्टी के पास, बड़ा हाइप रहने वाला है, बड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाना है, विकास की रफ्तार से जनता को लाभान्वित करना है। दूसरा, जो चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आपके संगठन में खड़े हैं, लोकसभा का चुनाव पार्टी के सामने खड़ा है, पंचायत चुनाव पार्टी के सामने खड़े हैं, ये वो चीजें हैं जो बीजेपी को बयान जिस तरीके से ये दिया गया है उसके पीछे क्या कोई वजह, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने बड़ी ही मुखरता के साथ अपनी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए, ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों नाराजगी इतनी ज्यादा कि अपनी पार्टी के लिए खड़ा होना पड़ रहा है और एक मुद्दा विपक्ष को मिल गया जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसके बाद। अब तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 70वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग करने के लिए गौचर पहुंचे हैं और इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित बड़े नेता मौजूद रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान जिस तरीके से देखने को मिल रही है उसको लेकर वो बड़े ही खुश नजर आए। मेले को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि वो संकल्प ले रहे हैं, उनकी सरकार लगातार उत्तराखंड की संस्कृति को
बढ़ाने के लिए लोगों से अपील करती रही है। और जो मेला ये है जिसमें सीएम पहुंचे हैं, इसमें उनके तमाम जो पूर्वज हैं और जो तमाम उत्तराखंड की संस्कृति है उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। इस मेले में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मेले का शुभारंभ किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। बीजेपी के भी कई बड़े नेता मौजूद रहे, कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्णप्रयाग से। सीएम ने गोचर मेले का शुभारंभ किया है, कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे और सीएम ने इस मेले को लेकर कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा इस मेले में है। ऐसे में ये मेला बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड के हर किसी के लिए। और देखिए, सीएम धामी अक्सर कई मौकों पर उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करते नजर आते हैं, लोगों से अपील करते नजर आते हैं। और गोचर मेले में क्योंकि सीएम पहुंचे और ऐसे में लोगों से भी उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर भी एक मैसेज सीएम की तरफ से दिया गया। आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के कमीशन वाले बयान को लेकर बीजेपी संगठन असहज दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि लोगों को भ्रष्टाचार से कोई परेशानी ना हो, ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं भ्रष्टाचार को लेकर वो सीधे शिकायतें टोल फ्री नंबर पर जा सके और उनका निराकरण हो सके। पूर्व सीएम के बयान के बाद बीजेपी असहज नजर आई है। इसको लेकर कुछ खास बीजेपी की प्रक्रिया नहीं सामने आई है। हालांकि बीजेपी ने ये जरूर कहा है, बीजेपी की तरफ से जरूर कहा गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त जिस तरीके से भारत को और पूरे देश को बनाने का प्रयास लगातार हो रहा है, बीजेपी की सरकार लगातार इसको लेकर प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में उत्तराखंड में भी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने का प्रयास हो रहा है। उसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि लोग अपनी समस्याएं बता सकें। 65,000 से अधिक लोगों का कैशलेस उपचार होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। CGHS के तहत हुआ है कैशलेस उपचार। CGHS के अंतर्गत 4.45 लाख से अधिक बने हैं गोल्डन कार्ड। कैशलेस उपचार पर 143 करोड़ का खर्च बताया जा रहा है। कहा जा रहा है 143 करोड़ से अधिक का खर्च कैशलेस उपचार में हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोल्डन कार्ड लोगों के बनाए गए हैं। 4.45 लाख से अधिक लोगों के गोल्डन कार्ड बने हैं। कैशलेस उपचार की अगर बात करें तो 143 करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च हुआ है उपचार के दौरान। और आपको ये भी बता दें 65,000 से अधिक लोगों का कैशलेस उपचार हुआ है। ये बड़ी जानकारी लगातार देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर मुहिम छेड़ी थी कि लोग अपना अपना बैंक अकाउंट खोलें और आधुनिकता की तौर पर आधुनिकता की ओर आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात कि सेफ्टी भी इसमें मनी की रहती है, पैसे की सेफ्टी रहती है। कैश में आपका पैसा सेफ नहीं होता है। और अब अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो कैशलेस उपचार की देखिए संख्या, कितना बड़ा अमाउंट खर्च हुआ है कैशलेस उपचार में। उपचार में देखिए 143 करोड़ से अधिक का खर्चा हुआ है। CGHS के तहत कैशलेस उपचार हुआ है और 4.45 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड भी बने हैं। डोईवाला की दुधली रोड को जनप्रतिनिधियों और लोगों ने जाम करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों ने सड़क चौड़ी करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ी ना होने की वजह से क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए आज हम सड़क प्रदर्शन पर यहाँ पर सड़क पर धरना देने के लिए बैठे हैं। सड़क चौड़ी करने को लेकर लोग मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर धरना लोगों के द्वारा दिया गया है। क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। डोईवाला का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए और सड़क को चौड़ी करने की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है।
उत्तराखंड किसान मोर्चा के तहसील अध्यक्ष दुष्यंत कुमार की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने लश्कर में गन्ना मूल्य और अन्य समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेराई सत्र शुरू हुए एक हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर सकी है। किसानों की लागत के अनुसार इस बार 500 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित किए जाए। इसको लेकर आपको ये भी बता दें कि गन्ना मूल्य को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन किसानों ने सौंपा है। किसानों का तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन देखने को मिला। गन्ना मूल्यों को लेकर ये प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया गया है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अपना अभियान जारी करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 11 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की है और बता दें कि शनिवार को भी रामनगर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद किया है। इस पूरे मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के आदेश के अनुपालन में ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत रामनगर पुलिस को ये सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। 11 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। ये रामनगर की पूरी खबर आपको बता रहे हैं। ये स्मैक तस्कर पुलिस की गिरफ्त में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी साहब के निर्देशन में हमारे द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान किया जा रहा है। इसमें इसी क्रम में हमारे द्वारा आज भी एक व्यक्ति निसार को 11.36 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ स्मैक के कारोबार में लिप्त था। और इसके अन्य साथियों के बारे में और ये कहाँ से स्मैक लाया है सारी जानकारी कर हमारे द्वारा आगे भी अभियान जारी रखेगा। अभी तो गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है। पौड़ी कप्तान श्वेता चौबे ने जनपद में सघन सत्यापन अभियान चलाने के लिए सभी थाना चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है और सभी को निर्देश देते हुए नजर आए। इसी के मद्देनजर आज पाबो चौकी पुलिस द्वारा क्षेत्र में मकान मालिकों, किराएदारों, फल विक्रेता, श्रमिकों का सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा सत्यापन न करवाए जाने पर 50,000 का जुर्माना 5 मकान मालिकों से किया गया है। इसके साथ ही मकान मालिकों और प्रदेश से चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आए लोगों से सत्यापन करवाने की अपील इस दौरान पुलिस द्वारा की गई। चौकी प्रभारी पाबो दीपक पवार के निर्देश पर ये किया गया है पूरा सत्यापन का अभियान। और आपको बता दें कि किराएदार का भी सत्यापन कराया गया। सत्यापन न कराए जाने पर 50,000 का जुर्माना। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।